पाकिस्तान के भी जो हालात है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग ले भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रखना रखना। रखना ब्रखना, ओके। ब्रखना, मेरा सवाल ये है कि अगर हम गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो वो तो हमारी एक सिटी है, हमारा एक एरिया है, ठीक है। हमें बड़ा प्यार करते हैं बल्ती लोगों से, और इस साल सुनने में आ रहा है कि वो इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। तो इंडिया हर बार ऐसा क्यों करता है कि हमारी सिटीज़ को उठाकर अपनी सिटीज़ में शामिल करने की बात करता है? असल में इस ख्याल से मैं बोलना चाहूँगी ना कि उल्टा केपी के देने के बजाय उल्टा हमें कश्मीर दे दे, क्योंकि हमारे पास एक है कश्मीर का आज़ाद हिस्सा, कश्मीर है हमारे पास। आज़ाद कश्मीर, लेकिन वो बहुत छोटा है। ओके। अब जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत बड़ा है, बिल्कुल। और इंडिया पहले से बहुत बड़ा है। हाँ। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि वो लोग हमें जम्मू कश्मीर भी दे दे। लेकिन वो तो हमें नहीं देते, वो तो कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, उल्टा आप हमें आज़ाद कश्मीर भी दे दें। ख्वाबों में बस यही हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के भी जो हालात है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग ले भी लेंगे। मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोला है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे देख के लगता है कि वो ले भी लेंगे। क्यों लेंगे भाई? हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है हमारा। आर्मी स्ट्रॉन्ग था, बस गया। अब आर्मी वाले भी पॉलिटिक्स में आ गया है। That was really nice कि अब आर्मी वाले भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो फिर पॉलिटिक्स वाले कहाँ जाएं? पॉलिटिक्स वाले जेल में चले जाए और आर्मी वाले पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। आर्मी वाले को आर्मी वाली जगह पे रहना चाहिए, पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स की जगह पे रहने चाहिए। आजकल की यूथ जो सी है वो काफ़ी सेंसिबल हम लोगों को नज़र आ रही है। स्पेशली वो बोल भी रहे हैं कि जो आर्मी का काम है वो सिर्फ सरहदों पर हिफाजत करना है हमारे मुल्क की, और सियासतदानों का काम है कि मुल्क को संभालना। तो पाकिस्तान की जैसी हालत है, हमारी मईशत अच्छी नहीं है, इकॉनमी हमारी अच्छी नहीं है, गुर्बत हमारे मुल्क में है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ऊपर से इंडिया हमें धमकाता रहता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? इसके बारे में ये सोचती है कि एटम बम है ना, बस अगर हमने मरना है तो उन्होंने भी तो साथ में मरना है। पता है यूएन ने अलाउ नहीं किया, यूनाइटेड नेशंस ने, कि आप एटॉमिक पावर इस्तेमाल कर सकते हो किसी चीज़ के भी अगेंस्ट। मरना तो वैसे भी है, उन्होंने हम पे एटम बम फेंक दिया, मरने के बाद क्या कौन पूछ रहा है? अच्छा, जो अगली जनरेशन आनी है वो कहाँ जाएगी? वो तो बेचारी बर्बाद हो जाएगी। तो अगली जनरेशन पाकिस्तान में तो नहीं शुरू होगी, पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा। अच्छा, किसी और यार आप तो काफ़ी बिंदास बच्चे हो। कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहें स्पेशली पाकिस्तान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहें, आर्मी के लिए स्पेशली कुछ कहना चाहें, और बल्ती लोगों के लिए कुछ कहना चाहें? पाकिस्तान के लोगों के लिए बोलूँगी खाओ पियो ज़िंदगी जियो। बाकी आर्मी के लिए मैं बोलूँगी अपने साइड पे ही रहो भाई, पॉलिटिक्स में क्यों अंदर आने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो सुनने में ये आ रहा है, इंडियन टाइम्स के अंदर ये बताया जा रहा है कि उसे इंडिया का हिस्सा बना दिया जा रहा है। क्या वजूहत हैं कि हमारी आर्मी भी हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन उस तरह से आर्मी वर्कआउट नहीं कर पा रही जिससे करना चाहिए? और सेकेंडली, हम अपने इलाकों को उठाकर इंडिया का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, और इंडिया किस बेस पे इसको लेना चाह रहा है? आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, अनबाइस होना चाहिए हर चीज़ को, सही से पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हैं उनको ठीक तरीके से चलना चाहिए। इंडिया ठीक कर रहा है? अगर इंडिया उस चीज़ को मतलब कि एक्सेप्ट करेगा या बेहतर जानता है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो सोच रहा है इस चीज़ को लेकर। देखें, इंडिया को चाहिए कि वो अपनी जो इंडिया की आइडियालॉजी है, शिद्दत पसंद है इंडिया, आरएसएस की आइडियालॉजी है, जो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको चाहिए कि उन पर गौर करें, और इतना शिद्दत पसंद रवैया नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ और इसको हल करें। इसमें देखें, अगर जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, अफ़गानिस्तान में अमेरिका इतना अरसा रहा, क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला ना, पहाड़ों से दोबारा मार खा के वापस चले गए हैं। तो जंग सलूशन नहीं होता, और इंडिया अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो इंडिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने माजी में उनको जो कुछ कहा और उसके बाद करके दिखाया। हमने उनके 2 त्यारे भी गिराए, अभिनंदन को यहाँ पर हमने अपने पास से चाय पिला के वापस भेजा। तो इंडिया को ये नहीं, मेरा मशवरा है कि इंडिया ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और पाकिस्तान जब रिटेलिएट करता है तो वो आपसे फिर बर्दाश्त नहीं होगा। आपने कहा कि जंग हर चीज़ का सलूशन नहीं है और जंग करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी सूरत हाल देखें तो हम जम्मू एंड कश्मीर को लेने की बातें कर रहे हैं, वो तो हमारी सिटीज़ को उठाने की बातें करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बातें करने से क्या होता है? उन्होंने तो ये भी कहा था कि 65 में हमने यहाँ पर नाश्ता करना कहा था ना, सोनिया गांधी ने कहा था। तो बातें हैं ना, जितनी मर्जी कर लें, बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं। तो बातों से कुछ नहीं होता, काम से होता है। जैसे हमने कहा था कि हम सरप्राइज़ देंगे, और हमने सरप्राइज़ दिया था, ठीक है। तो वो बातें करते रहे, वो जो मर्जी कहते रहे,
और लेकिन ये है कि ये इस तरह का इकदाम ना उठाएं तो ज़्यादा बेहतर हो। फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि हमारी जो आर्मी है उसका काम है कि डिफेंस प्रोवाइड करना, सरहदों की हिफाजत करना, लेकिन वो तो हमारे पॉलिटिकल मामलों में घुसी पड़ी है। देखें, पॉलिटिकल मामलों में अगर स्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन दिफाई अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो दिफाई सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है, बताएं मुझे। पाकिस्तान की दिफाई सूरत बहुत अच्छी, क्योंकि हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा अच्छी कंसीडर की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ तो बिल्कुल, जब मेरा हमारे सवाल तो यही है ना कि जो दिफाई सिस्टम है, दिफाई सिस्टम को दिफाई सिस्टम में ही रहना चाहिए, वो पॉलिटिक्स में क्या कर रही है? मैं बताता हूँ देखें, आपका क्वेश्चन एक है गिलगित बल्तिस्तान और वो जो मामलात हैं उन पर है। अगर आप मुझसे एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर बात करेंगी तो उसमें ये बड़ा वसी चैप्टर है। एस्टैब्लिशमेंट में चीज़ें आती हैं ना, हमारे जो सियासतदान नहीं, हैं वो क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी हर एक चीज़ धर्म भरम हुई पड़ी है पूरे मुल्क के अंदर, एक चीज़ भी हमें अपनी जगह पर नहीं दिखाई दे रही जहाँ पर उसको होना चाहिए। अब आपके घर में एक चीज़ आगे पीछे भाग रही है, आप क्या करेंगे? आप सेट करेंगे या कहेंगे कि ठीक है उसको आपके पापा अपने पापा आपके जो पापा हैं वो अपने भाई के घर में जाके मुदाखलत करें तो कैसा लगेगा? आर्मी भी ऐसी है, अगर पॉलिटिक्स में आके मुदाखलत करती है तो कैसा लग रहा है? देखिए, ये आपके दो आप सवाल कर रही हैं और अलग अलग सवाल कर रही हैं। सवाल मेरा प्रॉपर्ली ये था कि गिलगित बल्तिस्तान जो इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है इस साल, इंडिया टाइम्स में ये चीज़ कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नीचे ये किया था कि आर्मी के पास इतना बजट सेट नहीं रह रहा कि वो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी कुछ कर सकें। हम कोई नई चीज़ें नहीं बना रहे, हम कोई नई तरक्की नहीं कर रहे, हमारा ध्यान इधर बस इलेक्शन के पीछे लगा हुआ है और हम कहने कि इलेक्शन होने या प्रेसिडेंट आए, ये सारे सिस्टम्स हो, तो मेन चीज़ें कहाँ हैं? हम कहाँ पर स्टेबल कर रहे हैं? अवाम कहाँ पर है? देखें, दिफाई मामलात में हम बहुत अच्छे हैं और नई चीज़ें हमें जो है वो ठीक है, हमारा दिफाई सिस्टम बहुत अच्छा है, हम एटमी ताकत है, पाकिस्तान इस्लामी कंट्रीज़ में पहला जो है वो एटमी ताकत है। और अगर देखें ना, अगर तो पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला हो रहा है, इंडिया हम पर दबाव डाल रहा है, कोई अगर इशू हो रहा है और हमारे दिफाई जो हमारी फ़ौज है वो पीछे हो रही है कि हमसे कुछ नहीं होता, हम हाथ खड़े कर दिए, फिर तो आप ये सवाल करें। अगर वो दिफाई मामलात में बिल्कुल ठीक हैं तो फिर हम पे हमारा फ़ौज पर सवाल ही नहीं बनता। हमारी फ़ौज है, मुल्क भी हमारा है, तो अगर वो दिफाई मामलात में है, कोई कमज़ोरी है उनमें, तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो इस पे बात नहीं करेंगे कि वो मुल्क में क्यों मुदाखलत दे रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं? नहीं, देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है वो 75 सालों से है, पॉलिटिक्स में जो उनका रोल है वो 75 सालों से है। उसको मैं बिल्कुल वो नहीं कर रहा कि वो होना चाहिए, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। उनको वहाँ उनके अपने दिफाई मामला तक रहना चाहिए। पॉलिटिक्स या जो हमारे सियासत के मामलात हैं सिर्फ सियासतदानों को करने चाहिए, फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैं भी यही बात कर रही थी एंड थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान कहने में बल्कि सुनने में ही आ रहा है कि इस साल इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, क्या ये बात सच है और हमारी जो आर्मी है वो क्या रोल प्ले कर रही है? नहीं, ऐसे कोई रियलिटी बेस्ड स्टेटमेंट नहीं है। हमारी आर्मी फुल एक्टिव है, ठीक है जी, और वो कभी भी जो हमारे मुल्क के पार्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सिक्योर एंड in the areas in which we are facing troubles, problems and issues. So our army forces and all departments will try their all utmost to cover that. हमने फर्दर अचीवमेंट्स करने हैं, हमने और कब्जे करने हैं, अपने हिस्सों को हाथ से नहीं जाने देना है। ठीक हो गया? तो इस बात का किसी भी माइंडसेट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और हमें अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचना चाहिए। और हम चाहते हैं कि एशिया में हमारा मुल्क जितने अच्छे नामों से याद किया जाए उतना कम होगा। आपने कहा कि एशिया में हमारा मुल्क अच्छे नामों से याद किया जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान की चल रही है, हमें इतने क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं, महंगाई यहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं आ रही है, इतना मसला, और ऊपर से इंडियन ऐसी स्टेटमेंट्स देते जा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हम ले लेंगे, यहाँ आज़ाद कश्मीर हम लोग ले लेंगे, हम जम्मू एंड कश्मीर लेने की बातें करते हैं, वो हमारी सिटीज़ उठाने की बातें करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ना, अब मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो एग्जिस्टिंग करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री है तो उसमें जो मेजर डिफ़ॉल्टर्स है वो करंट गवर्नमेंट है। देखें ना, एक घर के सरबराह का घर को मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जब सरबराह होता है तो घर होता है, जब नहीं होता है तो वी कैंट कॉल दैट ए नेशन और ए होम। ठीक हो गया? अभी की कोई एक पार्टी है जो गवर्न कर रही है कोई पार्टी नहीं है। नहीं, एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार पार्टीज है हमारे पास, लेकिन एक्चुअली जो गवर्न कर रही है वो हमारे पास नहीं है। इधर ले आए। अब गवर्न करते हैं ना, बड़ा होता है, एक होता है, दो होते, 12 13 तो नहीं होते ना। अब
खान साहब के जो स्टेटमेंट्स है, उनके जो आइडियालॉजीज़ है, दे आर फॉर द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान. वट एवर ही इज़ डूइंग इज़ फॉर द नेशन. ही इज़ ऑन एन एवरग्रीन ट्रैक एंड वट एवर ही इज़ ट्राइंग फॉर इज़ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे से गवर्नमेंट चल रहा था, ठीक हो गया, वैसे जैसे जो भी था, वट एवर एनी वे एनी हाउ. मगर किसी एक को तो बंदा रिस्पॉन्सिबल कह सकते थे. मौलाना फजल रहमान की कितनी चीखें थी 3-4 महीने जब खान साहब गवर्नमेंट में थे, PDM नहीं आया था, तो अभी वो कहाँ हैं. इस तरीके से जो बाकी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के एक्टिव मेंबर्स हैं वो कहाँ हैं. सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं आप. आर यू एग्रीइंग विद ऑल माई स्टेटमेंट? Yes, I'm So agreeing should with we your- pray for Khan sir? No, I'm not going to pray for the person. No, okay, that's a separate thing. Yeah, that's But a you know, separate thing. I would like to explain this in this way that we should pray for a person or for the ideology which is good for the nation. Okay, thank you so much sir for your opinion. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह. सर सवाल मेरा आज का ये है कि इंडियन टाइम्स में ये न्यूज़ है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है इस साल इंडिया का हिस्सा बनने वाला है एंड हमारी जो आर्मी है इतनी ज़्यादा कह लें कि डिफेंसिव नज़र नहीं आ रही, ऐसे के लिए इतना बजट नहीं उसके पास नज़र आ रहा. क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? वो इसीलिए नहीं, हमारी जो फौज है इसीलिए नहीं ना इंटरेस्ट कर रही कि उनको पता है कि ये नहीं आने वाले. सिर्फ ये बातों के ढोल है जो बजते ही सुहाने लगते, कर कुछ भी नहीं सकते. क्यों नहीं कुछ कर सकते? नहीं कर- उनके पास कह लें कि बहुत ज़्यादा जदीद तरीन इक्विपमेंट्स हैं, वो बना रहे हैं, हर चीज़ उनके पास नज़र आती है. हम यहाँ पर कहते हैं कि हम एटॉमिक पावर है, यही हमारे लिए काफ़ी है. यही हमारे लिए काफ़ी. और एक ईमान का जज्बा होता है ना जो मुसलमान में, वो भी बड़ा काफ़ी जज्बे के साथ जंग जीती जाती है. हाँ जी, जंग जीती जाती है, हौसले के साथ भी जीती जाती है, जज्बे के साथ जीती जाती है. मतलब कि हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जज्बा होना चाहिए. हथियार हमारे पास इतने हैं कि हम 2 इंडिया भी हमारे साथ आ जाए तो हम उसके साथ भी लड़ सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी में इतनी पावर है. तो फिर गिलगित बल्तिस्तान का क्या करना है कि हम उनसे जम्मू कश्मीर लेने की बातें करते हैं, वो हमसे बल्तिस्तान या कभी आज़ाद कश्मीर लेने की बातें करते हैं. वो आज़ाद कश्मीर वाली भी बातें ही है और गिलगित बलूचिस्तान वाली भी बातें हैं. ये इस पर कोई अमल दखल नहीं होगा, ये सिर्फ उनकी बातें हैं. वो पहले भी बातें करते हैं और रिसेंटली आपने देखा है कि उनकी कुछ बातों हमने झूठ भी की है. अभिनंदन साहब को हमने चाय पिला कर भेजा है, वो भी उनकी बातें थी. 2 सियारे हमने उनके गिरा दिए. वो किसने गिराए? हमने गिराए है ना, तो हमारे वो बाल भी नहीं बाका कर सकते. ओके, थैंक यू सो मच.